5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। दौसा जिले में सिलिकोसिस के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का एक बड़ा घोटाला सामने आया। इसमें फर्जी सिलिकोसिस सर्टिफिकेट जारी करके करोड़ों का घोटाला किया गया। दौसा के चर्चित सिलिकोसिस घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 डॉक्टरों के साथ साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एसआईटी की जांच में 12 करोड़ से ज्यादा का यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। फर्जी सिलिकोसिस प्रमाण पत्र बनाने का यह मामला 2023 में सामने आया था। जांच में 20 से ज्यादा चिकित्सा कर्मचारियों को दोषी माना गया था। इस मामले में अभी भी बड़ी संख्या में डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आ रही है, जिनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल आखिरकार कितने रसूखदार इसमें शामिल है, क्या उनकी गिरफ्तारी भी होगी? इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। दौसा में सिलिकोसिस के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का बड़ा घोटाला। सिलिकोसिस के फर्जी सर्टिफिकेट घोटाले में एक और गिरफ्तारी। सिलिकोसिस कार्ड फर्जीवाड़े में अब तक 6 गिरफ्तारी। $400 से ज्यादा फर्जी कार्ड बनाकर सरकार को लगाई 12 करोड़ की चौपट। अभी भी बड़ी संख्या में डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी फरार। फर्जी एक्सरे अपलोड करना और उस एक्सरे के आधार पर फर्जी सिलिकोसिस प्रमाण पत्र बनाया जाना इनके खिलाफ साबित हुआ था। सिलिकोसिस घोटाले में गिरफ्तारी, रसूखदारों की बारी। तो चलिए इसी पर हम बात करेंगे। सिलिकोसिस को लेकर के बड़ा फर्जीवाड़ा, बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसकी जांच चल रही है। लेकिन ये करीब 2 साल पहले अस्तित्व में आया था, जिसमें अब गिरफ्तारियों का सिलसिला है और अब एक एक करके उन जो घोटालेबाज हैं, जिन्होंने बेईमानी की, उनको पकड़ा जा रहा है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ रही है, इसमें कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ अशोक सिंह शेखावत हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ यशवर्धन सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले अशोक जी, आप ही से शुरू करेंगे। एक मिनट सबके पास जाऊंगा। तो पहले आपसे शुरुआत की, कितना बड़ा ये मामला है और कैसे एक्शन हो रहा है अब इसे लेकर के? ये बड़ा दुर्भाग्य है कि डॉक्टरी जैसा पैसा, जिसे हम भगवान का रूप मानते हैं, और वहां पर भी अब इस तरह के फर्जीवाड़े, इस तरह की संलिप्तता सामने आ रही है। सर, सरकार से कोई भी विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो या खान विभाग हो, या किसी भी दूसरे के द्वारा किसी का हक छीनना, जो उसका राइट होता है, और उसको सर्टिफिकेट बना करके उसको पेंशन के रूप में या किसी रूप में देना, मुझे लगता है कि सरकार को जो टैक्स पेई होते हैं उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि उनका पैसा जाता है। और सरकार का दायित्व, जिस प्रकार से आदरणीय भजनलाल जी सरकार बनते ही आप देखिए कि किस प्रकार से कई भी जैसे सर्टिफिकेट बने हो, चाहे आप जो विकलांगता वाले प्रमाण पत्र में देख लीजिए, चाहे खाद्य सुरक्षा वाले में बात आई कि जो पात्र लोग हैं वो उसमें रहने चाहिए, उन लोगों को जोड़ना चाहिए। तो इसी प्रक्रिया का आप ये भाग है, और इसी में जैसे सरकार के संज्ञान में आया तो इसमें जांच की गई। जांच के आधार पर चिकित्सक भी आ रहे हैं, कोई और कार्मिक भी आ रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ विभागीय जांच भी होगी, और जो भी FIR दर्ज होगी वो भी प्रक्रिया चल रही है। और उन प्रक्रियाओं के तहत ही आज आपने खुद ने कहा कि कितने करोड़ों का घोटाला था, डॉक्टर गिरफ्तार हो रहे हैं, कर्मचारी गिरफ्तार हो रहे हैं। तो ये लोगों ने जो किया है, और इस प्रकार के कई सर्टिफिकेट हैं जो इस दौसा में ही नहीं है, कई दूसरे जिलों में भी है, चाहे जोधपुर हो, पाली हो, जैसलमेर हो, करौली हो, और इनमें संख्या इनकी काफी ज्यादा आ रही है। दौसा के अंदर 1643 के लगभग ये सर्टिफिकेट की बात आई थी प्रीलिमिनरी जांच के अंदर कि ये सर्टिफिकेट फर्जी हैं, इनकी में अनियमितताएं हुई है, और उनको अपात्र लोगों को पात्र बना करके उनको बेनिफिट दिया गया है। तो सरकार का ये प्रयास हरदम रहा है कि
पात्र लोगों का नाम जुड़ना चाहिए, अपात्र लोगों का नाम नहीं जुड़ना चाहिए। बीमारी मानते हैं कि ये खतरनाक है, खनन क्षेत्र में लोग काम करते हैं, उनसे स्वास्थ्य से संबंधित ही है। सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि जो इस क्षेत्र में लग रहे हैं उनको किस प्रकार से अथक प्रयास करके उनको एक सिस्टम से किया जाए और उनको उसके अंदर भी दिक्कत नहीं आए, तो इस प्रकार के सर्टिफिकेट की ही कम से कम आवश्यकता हो, ये सरकार के द्वारा प्रयास किए गए। बिल्कुल यशवर्धन जी, ये बड़ा फर्जीवाड़ा और पूरे राजस्थान में ऐसे डॉक्टरी के पैसे को बदनाम करने वाले लोग सामने आ रहे हैं और ये जो सरकार है, भजनलाल सरकार, ये लगातार एक्शन ले रही है ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया, घोटाला किया। कैसे देख रहे हैं आप इसे? जी, जहां तक मैं इस मामले को समझ पाया हूं, ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी का मामला है और ये मानवता के प्रति अपराध है। यानी जो गरीब, जो मजदूर हैं, जिनके हक का इलाज का जो पैसा था उसको डाइवर्ट किया गया और जिस तरीके से इन लोगों ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया पूरे सिस्टम को, इसमें एक अकेला व्यक्ति तो ये काम कर नहीं सकता। इसमें बहुत सारे लोगों का कोऑर्डिनेशन हुआ है जो सरकारी स्तर पर बैठे हैं और ये कोऑर्डिनेशन करके वो इतना बड़ा घोटाला कर पाए और ये अब जाकर 2 साल बाद पकड़ा गया है, तो ये बड़ी गंभीर बात है। इसका पूरी मामले की जांच होनी चाहिए और ये केवल दौसा तक ही सीमित नहीं है, जैसा अशोक सिंह जी बता रहे हैं। ये इसकी हर जिले में ऑडिट होनी चाहिए अब कि ये कहां कहां किस किस तरीके से काम हो रहा है और अगर दूसरे जिलों में भी ये चीज पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अव्वल तो इस सिस्टम में लूप होल कैसे है, इन सबको आइडेंटिफाई करके और इस सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए कि घोटाला हुआ ही कैसे, ये इनिशिएट ही कैसे कर पाए, इनकी हिम्मत कैसे हुई, या सिस्टम में ऐसे कौन से लूप होल हैं जिसका इन लोगों ने फायदा उठाया। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के बस की तो बात है नहीं, ये तो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्राइम किया गया है, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए और पूरे राजस्थान में इसकी ऑडिट होनी चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि जब से ऑनलाइन ये कार्ड बनना शुरू हुए नवंबर 2022 से, तब से इस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया। तो आप जैसे कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज है, तो क्या उस दौरान जो महकमे में ऊपर भी लोग बैठे हुए थे वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, ये जांच के बाद पता लगेगा। मुझे लगता है कि इसमें बड़ी बड़ी मछलियां इसमें पकड़े में आएंगी, क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूं कि एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। इसमें बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइज तरीके से इस चीज को कार्य रूप दिया गया है और इसमें बहुत सारे लोग इसमें पकड़े जाएंगे और पूरे राजस्थान की जब ऑडिट होगी तो इसमें और भी बहुत सारे नाम आएंगे। जी, डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिव हैं आप आईएमए जयपुर साउथ के। लोकेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि नवंबर 2022 में ऑनलाइन जब से ये कार्ड बनना शुरू हुए, तब से क्या ये फर्जीवाड़ा, इसमें क्या कमी है ऐसी कि ये फर्जीवाड़ा तब से शुरू हुआ? सर, इसमें एक्चुअल में क्या है कि एक ये जो सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रोसीजर है, इसमें सिलिकोसिस में सरकार के द्वारा जितने पॉजिटिव आते हैं मरीजों, मजदूरों के लिए, उनके लिए कुछ सरकार ने निर्धारित किया, उनको कुछ पेमेंट दिया जाता है जो सिलिकोसिस से ग्रसित हो जाते हैं बीमारी से। अब इसमें इन्होंने ये गलती करी है कि जिन मरीजों में सिलिकोसिस एक्सरे में दिख रहा था और जिनमें प्रॉपर नहीं दिख रहा था, कम दिख रहा था, उन लोगों के भी इन्होंने एक्सरे जो है जिनके ज्यादा दिख रहा था या प्रॉपरली दिख रहा था सिलिकोसिस, उनके एक्सरे यूज कर लिए रिपीटेडली। अच्छा। मजदूर तो जो जिनके सिलिकोसिस था, किसी के हल्का था, किसी के कम था, किसी के ज्यादा था, तो जिसके ज्यादा सिलिकोसिस था उसके एक्सरे को इन्होंने मल्टीपल यूज किया। और इसके पीछे कंप्यूटर ऑपरेटर, और सबसे पहली गलती तो होती है कंप्यूटर ऑपरेटर ने गलत अपलोड किया। दूसरी गलती होती है रेडियोलॉजिस्ट ने उसको अप्रूव कर दिया कि भाई हाँ एक्सरे सिलिकोसिस के, उसने ये नहीं देखा कि एक ही एक्सरे को मल्टीपल मरीजों के लिए यूज किया गया। तीसरी गलती फिर वो चाह के अनचाह के किस वजह से हुई, वो फिजिशियन को अप्रूव करना ही होता है, बाकी कमेटी मेंबर्स को अप्रूव करना होता है। जब चीजें नीचे से 2 चीजें अप्रूव होके आ गई तो वो लापरवाही होती है या कोई गलती हुई है इनसे, ऐसे करके पूरी चेन गलत हो जाती है। फिर आगे सीएमएचओ या पीएमओ या जो और अधिकारी होते हैं, अथॉरिटीज, वो भी अप्रूव कर देती है, या उसके और ऊपर फाइनेंशियल जो पैसा देती है वो अथॉरिटीज भी अप्रूव कर देती है। इस पूरी चेन सिस्टम में इन्होंने सेन लगा के जो भी ये गलत तरीके से, जो मरीज हल्के पीड़ित थे या नहीं थे मरीज, जो मजदूर नहीं थे, उन लोगों को भी शायद पेमेंट दिया, ऐसा मामला सामने आ रहा है। और ये सारी जांच हो रही है, जांच की वजह से गिरफ्तारी हो रही है और ये सब मामला कोर्ट में जाएगा और वहाँ कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, कौन बरी होता है, कौन। तो क्या इसमें सीएमएचओज की भी मिली भगत हो सकती है? हाँ, मुझे पूरी चेन का आइडिया नहीं, लेकिन ये हो सकता है ऊपर की चेन में भी सिस्टम हो, नीचे
कि जो इनिशियली जो चीज गलती करते हैं, कोई आदमी टेम्परेरी स्टाफ है, कंप्यूटर ऑपरेटर टेम्परेरी है या रेडियोलॉजिस्ट टेम्परेरी है, उन लोगों ने गलत चीजें प्रोसेस कर दी और ऊपर के डॉक्टर फंस जाते हैं उसमें। अब ये डॉक्टरों की गलती नहीं, डॉक्टरों की लापरवाही है, वो समझते नहीं है चीजों को प्रॉपरली। नीचे से जब अप्रूव कर दिया, एक डॉक्टर की गलती हो सकती है रेडियोलॉजी की, एक्सरे अप्रूव करने की जिम्मेदारी तो एक आदमी की है, उसके ऊपर सीएमएचओ या फिजिशियन है या एक्सरे तो वो अप्रूव करेगा नहीं। जब नीचे से कोई चीज अप्रूव हो गई, अपलोड हो गई, वो गलत अपलोड हुई, उसको फर्जी अपलोड कर दिया या एआई के माध्यम से उसको मैनिपुलेट करके अपलोड कर दिया किसी आदमी ने, तो वो गलती फिर ऊपर पकड़ में नहीं आती, वो फिर हायर अथॉरिटीज पे या इंश्योरेंस कंपनियां या ऐसी कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई पकड़ लेते हैं। और वो उन्होंने गलती पकड़ ली, वो सही है या नहीं है, ये सब जांच होने पे पता चलेगा। ये जो गलती पकड़ी गई है वो कितनी गलती है, उसमें एक्चुअल में गलती कितनी है और उसमें हायर लेवल पे कितने लोग इन्वॉल्व है, इंश्योरेंस कंपनी की या जो भी कंपनी है जिसने पेमेंट किया उन लोगों की गलती है कि वो लोग कैसे पेमेंट कर रहे थे। 100% वो भी कमीशन लेके कुछ अप्रूव कर रहे थे इन चीजों को। तो ये पूरी चेन सिस्टम है जिस तरह से गलती हुई है, ये पूरा देखने में ऐसा लग रहा है। इसमें अपन ऐसे नहीं कर सकते कि कई बार इन गलतियों में कई बार क्या इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं। पता चले कि 10 डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोक रहा हूं। इनोसेंट जो जिम्मेदार लोग हैं वो बिना, अगर उनको नीचे से आए, बिना वेरीफाई के, फिजिकल वेरिफिकेशन के कई बार संभव भी नहीं हो पाता, इतना कम समय होता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी तो है ही है ना सर। नीचे वालों ने अगर कोई चीज गलत वेरीफाई कर दी तो उसके लिए फिर ऊपर की सारी चेन फंस जाती है। हाँ। अगर कोई नीचे अपने जो नीचे का स्टाफ है उस पर भरोसा करता है, कोई भी अधिकारी है, प्रिंसिपल है, पीएमओ है, कोई भी अधिकारी है, वो हमेशा अपने नीचे के स्टाफ पे भरोसा करता है। राइट से सुभाष जी, अगर धरती के भगवान अगर ऐसा करेंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे, घोटाला करेंगे, बेईमानी करेंगे और पैसे के लिए अपने पैसे को गिरवी रख देंगे, गिरा देंगे, उसकी मर्यादा तार तार कर देंगे, फिर किस पर भरोसा करें और क्या कार्रवाई हो कि दोबारा इस तरह से कोई रिपीटेशन नहीं हो? नहीं, देखिए बात यह है कि यदि आप भगवान का दर्जा देते हैं तो भगवान का दर्जा बरकरार रखने के लिए या भगवान बनाने के लिए समाज की जो जिम्मेदारी है, समाज कहाँ है? जीवन इतना महंगा है, डॉक्टर्स की पढ़ाई इतनी महंगी है, कर्जा लेके डॉक्टर बनते हैं, 1-1, 2-2 करोड़ रुपया डॉक्टर बनने में लग जाते हैं, फिर पोस्टिंग्स की हाहाकारी मचती है, ढंग का जॉब नहीं मिलता है, और जॉब मिलता है तो आप सोचिए जरा कि जिस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए लगाए हैं वो 30,000 रुपये महीने की जॉब लगता है, या सरकारी सिस्टम में फिट होता है तो वो भी ले दे के कहीं फिट हो रहा है, फिर तनख्वाह मिलती है 60-70 हजार रुपये, वो जो कर्जा वो बैठा हुआ है, ये अपराध जो है वो ढूंढता है फिर आदमी कोई उस तरह की कमाई ढूंढता है जिससे कि वो कर्जा जल्दी उतरे, माँ बाप को कुछ दे सके, कुछ समाज में स्टैंडिंग बन सके, मकान वकान का जुगाड़ कर सके। तो हमने क्या किया है, बेसिकली हमने जीवन को महंगा कर दिया है। ये जो करप्शन है, ये जो भी भ्रष्टाचार है या जो भी अपराध है, इसको बनाया किसने है? हम भगवान का नाम तो ले रहे हैं, डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन उस बेचारे की गति क्या है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। जहां तक बात इस अपराध की है, देखिए इस सिलिकोसिस जैसी जो बीमारियां हैं, इसमें बड़े बड़े एनजीओज, इस तरह की बीमारी नहीं, एक यही नहीं, इस तरह की कई बीमारियां हैं जिसमें एनजीओज का काम बड़ा हैवक क्रिएट करने का होता है। ये विदेशों के तर्ज पर यहाँ पर हैवक क्रिएट करते हैं। इसमें कुछ बड़ी संस्थाएं हैं, सचिवालयों में बैठे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो हैं, और फिर इसके नाम से सरकारों से पैसा ऐंठने का धंधा चालू हो जाता है। और इसमें ये जो जिसको कहते हैं ना कि भय दिखाकर डर की राजनीति करने का जो काम है, ये हमारे देश में बहुत होता आया है। हमारे अधिकारी बाहर जाते हैं, वहां कोई ना कोई उदाहरण पकड़ते हैं, फिर एनजीओ को फूंक मारते हैं, एनजीओ खड़े होते हैं। आप देखिए जरा भारत की स्थिति क्या है। भारत में स्ट्रे डॉग के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट तक की हिम्मत नहीं हुई, और ये रेबीज के इंजेक्शन बेचने वाला जो माफिया है वो सक्रिय है। आप किसी देश में चले जाओ, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये जो बीमारी का हवा दिखाया जाता है, फिर उसके नाम पर पैसे की लूट होती है, फिर इसके अंदर कई तरह की एजेंसियां शामिल हैं। तो ये हो नहीं सकता कि ये डॉक्टर्स ही जिम्मेदार हों, ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं जी, ये भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इतने केसेस लेकिन डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं। शर्मा साहब, देखो, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये कहना चाहता हूँ आपको कि डॉक्टर हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर डॉक्टर की गलती हो। कई बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो, टेक्नीशियन अगर मिल गया, कंप्यूटर ऑपरेटर मान लो मिल गया, और उसने कोई चीज गलत अपलोड कर दी, ठीक है, उसके बाद मान लो हो सकता है रेडियोलॉजिस्ट मिल गया हो और उसने यस कर दिया, उसके बाद जो भी ऊपर अधिकारी होंगे या जो कमेटी मेंबर होंगे या जो पैसे देने वाली एजेंसी होगी, उनको सबको यस करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उन पे ये आरोप लग रहा है कि सब पैसे मांग रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे काम। जब नीचे से कोई चीज गलत हो गई
तो वो ऊपर तक लोगों की जिम्मेदारी है, तो अगर वो नहीं करेंगे पता तो फिर रहता है सर, ऐसी बात नहीं है। वो पूरी चेन वाले आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर सर का ये रात पैसे दिन का काम है कि वो देख के बता देगा कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, पता लेकिन तो रहता देखो, ही है। अपने डिपार्टमेंट अपने ऑफिस के भीतर क्या हो रहा है इस बात का पता तो रहता ही है लोकेंद्र जी। नहीं, वो आपका कहना बिल्कुल सही है। वो इस जांच हो रही है, उसमें हर आदमी दोषी नहीं है, इसमें 10-15 और अभी डॉक्टर सुभाष जी कह रहे हैं कि महंगी हो गई पढ़ाई, महंगी हो गई पैसे कमाने, इसलिए ऐसा भी नहीं है। ईमानदार डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे ऐसे ईमानदार डॉक्टर्स हैं, कई बेईमान डॉक्टर्स भी हैं जो एसएमएस में रहते हुए भी पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं। ऐसा है, ये जो डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं वो 10, 20, 25 रुपए 100 रुपए की फीस में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले डॉक्टर है, जो सीनियर डॉक्टर है। उस जमाने में 5 ही मेडिकल कॉलेज होते, वो पुराने डॉक्टर्स हैं। लेकिन सर अगर आप भी देखें उनकी सैलरी इतनी 50-60 हजार तो नहीं होगी ना, जैसे अभी प्रमुख विशेषज्ञ मेडिसिन डॉक्टर DN शर्मा साहब हैं जो इसमें आए हैं, पकड़े गए हैं। ये टीबी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बत्तीलाल मीणा, ये कोई 50,000-60,000 तनख्वाह वाले डॉक्टर तो नहीं है। हाँ, नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इन सब चिकित्सकों को मैं पर्सनली जानता हूँ, ये चिकित्सकों को, और ये ऐसे नहीं है, ये जांच होके इतने दिन बाद फंसे हैं, और ये जरूरी नहीं है कि इनकी खुद की इनको पता हो। कई बार गलती इस तरह से हो जाती है, और ये किसी ने 2 केस करे, किसी ने 800 केस करे, तो 2 केस वाला भी अंदर जाएगा। किसी 2 केस की गलती होगी मान लो, लेकिन जो अथॉरिटी डॉक्टर्स हैं उनको ये तो रोजाना के डेटा उनके पास आते हैं, उनको ये आप देख करके चौंक जाएंगे कि पूरे राजस्थान में जितने कार्ड बने उसके 46% सिर्फ दौसा में बन गए। तो मेरे कान तो खड़े होंगे ना कि फिर कि ऐसा क्या हो रहा है दौसा में, इतनी कौन सी माइनिंग हो रही है? सबसे ज्यादा माइनिंग राजसमंद का इलाका, जहां मार्बल सैलरी, जहां सिलिकोसिस की बीमारी ज्यादा हो रही है, नागौर का इलाका, अगर वहां से दौसा रिकॉर्ड तोड़ रहा है वो आपका देखो वो सेंट्रलाइज पता चलता है। ये दौसा के डॉक्टरों को इस चीज का पता नहीं चलेगा कि कहाँ कितने कितने केसेस का हो रहा है। और गलती देखो रेडियोग्राफर और रेडियोलॉजिस्ट की गलती है, उसमें दूसरे डॉक्टर भी सब फंसेंगे इसमें और फंस रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में एक्सरे की ओपिनियन होती है, वो जिससे डॉक्टर की ओपिनियन है, मेन गलती उसकी है। उसकी गलती की वजह से 3 और स्पेशलिस्ट जो पूरी कमेटी होगी ऊपर की, उन सब पे भी कार्रवाई होगी। फिर पुलिस वाले या सरकार ये नहीं देखती कि भी साइन तो जिसके वो सबको पकड़ेगी। गलती चाहे एक आदमी गलती से कोई चीज गलत अपलोड कर दे, कोई चीज मैनिपुलेट कर दे, एक आदमी अगर पैसा खा के कोई काम कर देता है तो उसमें पूरी कमेटी फंस जाती है, जबकि बाकी कमेटी मेंबर्स उस एक 12 करोड़ रुपए सर कम नहीं होते हैं, छोटा मोटा नहीं है लोकेंद्र जी। 12 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। और अभी यशवर्धन जी कह रहे थे कि ऊपर वाले लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अशोक सिंह शेखावत साहब, बड़े मामले में देखो, बड़े ऊपर लेवल पे इन्वॉल्वमेंट होता है, ऊपर से प्रेशर होता है, तब लोगों को करना पड़ता है। अच्छा, ये भी है कि ये भी है अशोक जी, हो सकता है ऊपर के प्रेशर से किया उन लोगों ने, ये भी तो हो सकता है। आप दोनों ही सूरत में डॉक्टर साहब हम समझ रहे हैं कि आप तो डॉक्टरों का पक्ष ले रहे हैं दोनों सूरत में। ऊपर वाले कर दे तब भी डॉक्टर गुनहगार नहीं है, और नीचे वालों ने गड़बड़ की तब भी डॉक्टर गुनहगार नहीं है। तो डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या है डॉक्टर साहब? लेकिन अभी मैं देखो आपको गिनाऊंगा ना, इतने सारे मामले आए डॉक्टरों के खिलाफ जिनकी हम लोगों को सोच नहीं सकते, आम आदमी सोच नहीं सकता कि ये डॉक्टर साहब ऐसा भी कर सकते हैं। सच्ची बात बताऊं, किडनी कान से लगाकर क्या क्या नहीं हुआ हमारे आंखों के सामने, सब तो देख लिया। किसी के कहने से रुकती नहीं है, सही बात है, वो आपकी देखिए आपका उसके कहने से रुकती नहीं है, मत हो सकता है, पुलिस रुकती है ना अशोक जी। लेकिन सरकार कितनी गंभीर है इस मामले में। अभी यशवर्धन जी कह रहे थे कि ऊपर वाले, और डॉक्टर साहब भी ये इशारा करते हैं कि ऊपर से प्रेशर होता है। तो ऊपर का सिस्टम क्या इतना भ्रष्ट हो गया था नवंबर 2022 में, जैसे ही एक ऑनलाइन बनने शुरू हुए उस वक्त, कि इस तरह का फर्जीवाड़ा कर दिया आम आदमी का पैसा। देखो हेमंत जी, जो योजना लेके आते हैं वो योजना कल्याणकारी होती है, लेकिन सरकार का सिस्टम प्रशासन के ऊपर सही होना चाहिए। और चाहे कोई भी सरकारी योजना लेके आए, यदि सरकारी पैसे का दुरुपयोग आप खुद देख सकते हैं कि किस सरकार के समय सबसे ज्यादा हुआ और कैसे कैसे नौकरियां मिली है, फर्जीवाड़ा हुआ है, विकलांगता प्रमाण पत्र बने, और साथ साथ खाद्य सुरक्षा का आप देख लीजिए। मैंने आपको पहले भी उदाहरण बताया, और ये इसके प्रमाण पत्र किस बीमारी कैसे बने, किस सरकार में बने, उनकी प्रशासन की पकड़ कैसी थी। ये सरकार आई हर चीजों को खुलाने का काम कर रही है। करना गहलोत साहब को था, करना पड़ रहा भजनलाल जी को, क्योंकि भजनलाल जी तो कर रहे हैं और ये भी सही कर रहे हैं कि बड़े बड़े पद रहे हैं।
जो भी आएगा, नहीं। अब डॉक्टर भी बड़ा होता है, कुछ छोटा नहीं होता है। यशवर्धन जी जो कह रहे हैं कि और ऊपर उसका वाले भी सिलसिला हो और सकता है दोसा इसमें जिला में इतने इन्वॉल्वमेंट क्यों है? हो। जो यशवर्धन जी खुद कह रहे हैं कि उनकी सरकार में ऊपर वालों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो आप ठीक से जांच करवाइए। अब अब वो तो जो होगा, जो सामने आएगा, ये सही कह रहे हैं कि इनके वालों का भी हो सकता है, ऊपर वालों का भी हो सकता है। हाँ, और ये भी हेमंत चाहते जी, हैं कि मेरी- इनके समय के मैंने- जो ऊपर वाले थे, जो कोई ना कोई तो अंदर आए। आप मेरे शब्दों को ये मना तोड़ थोड़ी मरोड़ कर रहे रहे हो। नहीं तोड़ मतलब क्यों, आप ये सुन ले इनके- वापस से। मैंने- आपने मैंने- कहा, मैंने- मैंने कहा मैंने- 2022 में देखिए। तो आपकी सरकार थी, आपने कहा ऊपर वाले भी खाते हैं। आप हाँ, तो 2022 से 23 का आप डेटा काटे देखिए तो पहले। इन्हीं के वो ही है, डेटा ही तो कांग्रेस देख एक समय करके के बोल कांटे रहा काटे हूं। हुए हैं। वही तो हाँ, तो तोड़ आप क्यों रहे बताइए हैं? ये- और अब आप ये जो बदल जाए तो अलग 46% बात है। आपने ये- कहा ये था जो जो 40 बात मैंने रखी है नहीं, आपके नहीं, सामने। ये 46% जो अभी बने हैं, अभी कार्ड कहाँ जो बने हैं? ये ऑनलाइन जो कार्ड बनना शुरू हुआ अभी नहीं नवंबर है, ये 2022 आपके में। समय के ही है। हाँ, तो ये आपके 22 समय से नहीं 23 है। में कितने परसेंट बने आप बताइए ये एक तो बार। विधानसभा में क्वेश्चन पूछा गया था। जी। 22 से हेमंत 23 जी, में कितने विधानसभा बने? में क्वेश्चन पूछा गया था माननीय विधायक के द्वारा, जी। पूरा डाटा बताया गया था मंत्री के द्वारा, कौन कौन से जिले में कितने कितने फर्जी प्रमाण पत्र मिले, जिसमें से 2100 के लगभग उनको निरस्त कर दिया गया। सबसे ज्यादा दौसा थे, दौसा के बाद में इसमें जोधपुर में 529 के लगभग आए, और कई जिलों में आए। इन सब जिलों की जांच हो रही है। तो ये अप्रिशिएट सरकार का, प्रशासन का, और ये होना चाहिए। और ये बात सही है कि यशवर्धन जी की, जो भी इसमें संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई भी हो। और सबसे ज्यादा दौसा में क्यों आए, ये वास्तव में है कि 46% सारे फर्जी वहां क्यों बने, और सबसे ज्यादा राजसमंद के अंदर ये खनन हो रहा है। और सरकार, मैं कहूं सरकार चाहे कोई सी भी रही हो, मंशा उनकी सही रह सकती है, लेकिन मंशा उनकी ठीक होगी, लेकिन सर प्रशासन जो में पकड़ क्यों नहीं सिलिकोसिस होगा? वाला क्योंकि जो 5 टीबी का साल बंद मरीज चला। जो आखिरी स्टेज का है, वो तो वैसे ही दुनिया छोड़ रहा होता है, या फिर उसके परिवार की कंडीशन क्या होती है, उसका ही पैसा डकार जाए, बताइए, उसका ही पैसा खा जाए, उसमें ही फर्जीवाड़ा हो जाए। यशवर्धन जी, ये सिस्टम था क्या आपकी सरकार के वक्त में? नहीं, ये तो घोटाला अभी पिछले 2 साल का आप जो बता रहे हैं कि ये घोटाला अभी खुला है। आप पहले 2 साल आप से तो जांच किसी चल भी रही है। तरीके से, मुझे लगता है, मैं बहुत सारी 21 से 2 साल से नहीं, अभी खुला है मामला, जांच कहाँ चल रही है। 2 साल में तो 46% बन गए कार्ड। जांच तो अभी आप मैं बता रहा हूँ, तथ्य तो ये बताइए ना, 22 और 23 में कितने थे कार्ड? 2024 में लग कितने चुका प्रतिशत था, कार्ड थे? किसी भी इंक्वायरी तरीके से आज 2.5 साल हो गए। आज भजनलाल जी की सरकार को 2.5 साल हो गए। पूरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके से टाइमलाइन को शिफ्ट करके और गहलोत सरकार के ऊपर डाल दिया जाए। आप तो मुझे बताइए ना, 22-23 में कितने बने, तो वो आपके समय के ही हैं, तो इसमें कितने बने, आपके समय के ही तब जाकर हैं। पूरी स्थिति भाई आपके साफ समय आएगी के ना। ही बने हुए हैं, वही 29 फर्जी आ रहा है। जनवरी को और इस समय के बने हैं, उसका FIR भी दर्ज आएगा। हुई थी 2024 ये मना नहीं में। कर रहे। 26 हाँ। आ गया। इस मामले की FIR 29 जनवरी 2024 में दर्ज हुई थी। और पिछले 2 साल में क्या हुआ? नहीं, आपके पिछले समय 2 में साल क्या में हुआ आप वो नहीं बताओ, बोलेंगे, 2 साल में क्या हुआ? नोटिस दिए गए हैं, मतलब आप करो अरे और आप भजनलाल भजनलाल जी उसमें सुधार करें। एक तो हेमंत जी, मतलब आप बार बार फर्जी याद बनाओ, दिलाते फिर रहिए, आप करो। याद कीजिए कि अभी भजनलाल जी की सरकार है 2.5 साल से। तो पकड़े जा रहे हैं ना, आप वो करो, कह रहे हैं हर पकड़े कोई जा रहे हैं। ऐसे भजनलाल जी लगता को है सुधारें। जैसे गहलोत सरकार चल रही हो, किसी भी पकड़ भी तरीके रहे हैं, से और पकड़ भी रहे हैं, सरकार के ऊपर। आपके आज से समय 10 के साल पकड़ बाद रहे भी हैं, कोई डिबेट उससे बड़ी करेंगे देखो तो आप क्या हो गहलोत सकती सरकार ले है। आएंगे बीच में। मतलब डिबेट आप छोड़िए ना, तो पकड़े सरकार जा की रहे हैं ना तरफ सर। से आप नहीं, पकड़ के ला देते कि ये सिलिकोसिस में फर्जीवाड़ा वाले हमने 5 पकड़े, आप पकड़ लेते, हम कह देते हाँ साहब बहुत बढ़िया किया। अरे तो भाई हमने हमारे सरकार वक्त बचाने में सबसे लग रहे थे मजबूत ना, कानून कैसे बनाए। पकड़ते? हमारे टाइम में तो सरकार बचाने में लगे थे पूरे 5 साल, पेपर पकड़ने चोरी का में था ही पकड़े। नहीं ना। हमने हेमंत आरपीएससी जी के नहीं खुद पकड़ के पाते, बनाए हुए मेंबर सरकार को बता रहे हटाया। थे, हमने तो कोई 1-25 कार्रवाई रोकी यही नहीं। विश्वास था। हम तो कार्रवाई रोकते ही नहीं है। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थी, पूरे भारत में जबरदस्त फर्जीवाड़ा हुआ। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा तो कुछ हुआ ही नहीं। और इनके जो नेता हैं, जो पकड़ा, आप बार-बार मैं कह रहा हूँ भाई कि हेमंत कोई भी विश्वास लीकेज हो, शर्मा, ये सारे के सारे उसको भ्रष्ट थे, सारे पकड़ना सारे ईमानदार हो सरकार गए। का दायित्व है। कहाँ आपने चले जाते हैं कौन सा आप भी ना, लीकेज पकड़ा, यशवर्धन ये जी मुझे बता यहाँ से दीजिए, राजस्थान से गहलोत आसाम साहब चले ने जाते कहा हैं। केवल एक दायित्व लगता है कौन कि सा किसी भी लीकेज तरीके पकड़ा, से एक भी गहलोत बता सरकार के दीजिए ऊपर आप डाल उदाहरण दो देकर चीज के। को। 2.5 साल हो गए भजनलाल जी को आए हुए। मैं तो रोजाना सरकार किसी न आपके किसी समय डिबेट में बने बैठता फर्जी तो हूँ, आपकी किसी भी चर्चा तरीके ही की कोशिश करेंगे। होती है बस यशवर्धन पीछे ले जी जाओ। चर्चा तो आपकी यानी करेंगे, आपकी बीजेपी के सरकार की प्रवक्ता करेंगे, आपके अशोक समय सिंह बने। जी तो फिर भी बहुत संजीदा है। बाकी प्रवक्ता तो उनसे आज की तारीख में 2026 के बारे में पूछ लीजिए, वो 2023 से आगे आते ही नहीं है। नहीं, संजीदा एंकर कौन है? बोलते डिबेट रहते, इस फिर बात आपकी की बात थोड़ी तो है। करो, वो बात ही नहीं जो करना चाहते। आप इस अब बात जो के सुभाष तथ्य जी रखें, बैठे आप तो हैं, ये सुभाष जी बताइए ना बता कि देंगे आपकी किसके सरकार के समय में वक्त में ये ये फर्जी घोटाला, पत्र ये बने? बेईमानी क्यों हो रही फर्जी थी? प्रमाण पत्र किसके समय में बने? अरे भाई इस सरकार में मुझे आंकड़ा ये तो बता दीजिए देंगे। तो 24 से 25 में कितने कार्ड बने, 25 से 26 में कितने बने, वो तो बताइए दर्शकों को। केवल आपको 22 से 23 ही लेना है।
उसके आगे मैं कह रहा हूँ दुनिया यदि खत्म हो गई। FIR उसके आगे तो राम राज्य आ गया। 2024 के बदनलाल जी के ऊपर फरवरी कोई मार्च बात के नहीं आनी लगभग चाहिए दर्ज किसी हो भी गई तरीके है, से। तो बदनलाल जी का भाजपा नाम ही की नहीं आना सरकार चाहिए। कब आई है? 23 के दिसंबर में आई है। उससे पहले भी आपकी सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी का नाम आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी। बोलो आपकी सरकार के यशवर्धन जी गड़बड़ करो, घोटाला करो, खा जाओ सब कुछ और बोल दो कि हाँ भाई बता दीजिए जो फर्जीवाड़ा बोला होता है बोला, आपने। उससे बात थोड़ी चलेगी। सरकार में आप भी रहे ना, मलाई खाई थी तब ध्यान नहीं आया। नहीं, जब ये बेईमानी हो रही थी तब ध्यान नहीं आया। लोकेंद्र शर्मा साहब, आप डॉक्टर हैं, कैसे इस तरह के मामलों में कार्रवाई हो और बच सके हम कि दोबारा इस तरह के मामले नहीं आए? छोटा सा संक्षेप में सुझाव दे दीजिए भी सर। इस तरह की चीजों से बचने के लिए सबसे बड़े तरीका ये है कि आज इस समय जगह जगह एडॉक पे स्टाफ काम कर रहा है, टेम्परेरी स्टाफ जो होता है वो अगर कुछ भी फर्जीवाड़ा इजीली कर लेता है, वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। जिसकी सरकारी नौकरी परमानेंट नौकरी होती है ना, वो डरता है, उसको पता है कि मेरी ये सब सरकारी नौकरी वाले परमानेंट नौकरी वाले हैं डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी सरकार सुन रही है तो ध्यान दें। अभी भी देखना, ये आने वाले टाइम में ये सब डॉक्टर जो आज आपको ये जितने पकड़े गए हैं सारे परमानेंट है मेरे ख्याल से। पर आपका शुक्रिया और सबका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कार्रवाई हो, जांच हो निष्पक्षता के साथ, और भजनलाल सरकार इस बात को लेकर के प्रतिबद्ध नजर आ रही है कि बेईमानी घोटाला जहां भी हुआ हो उसकी निष्पक्ष जांच होकर के बेईमानों को चुन चुन करके पकड़ा जाए, उनको उनकी असली जगह पहुंचाया जाए। नमस्कार।